हेलो बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको रैशनल और इरेशनल नंबर। ध्यान से देखेंगे आप वीडियो तो आपको आज के बाद मुझे लगता है डाउट नहीं रहेगा। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, जानते भी हैं कि नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख पाए और p और q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है? इसी सिंपल डेफिनेशन, विच वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट नंबर आर इरेशनल नंबर। तो अब कुछ कंफ्यूजन रहता है। जैसे हम कहते हैं रैशनल नंबर के लिए एक समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो, टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब मैं कभी डिवाइड करूं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि उसका जो डिवाइड हो जाए डेसिमल के बाद भी कंप्लीट उसका आंसर आ जाए, दैट इज टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि पॉइंट के बाद भी वो कहीं पे भी उसका डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो ओके, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो टर्मिनेटिंग होंगे वो भी रैशनल होंगे। जो टर्मिनेटिंग है वो तो रैशनल बन ही जाएंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, पूरे डिवाइड नहीं हो रहे हैं लेकिन डिवाइड इस प्रकार हो रहे हैं जैसे कोई रिपीट हो जा रहा है। जैसे हम देखें 1.2323 इस प्रकार रिपीटेशन हो रहा है। तो इनको भी, इन नंबर्स को भी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मैं दोबारा बताऊंगा, इरेशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर एक तो टर्मिनेटिंग हो गया और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी क्या हो जाता है? रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरा डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1.412, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये तो रैशनल नंबर होगा ही। क्यों? इसको लिख सकते हैं ना हम p by q की फॉर्म में, 1412 और ये आ जाएगा 1000। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 2 4। इस प्रकार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर इस प्रकार है 1.412 412 412 412 और ऐसे ही आगे जाए तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा। ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। कैसे? जैसे ये आ गया 1.412 412 412 रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? 1412.412 412 412। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9099x इक्वल टू ये आ जाएगा -1411.00। तो x क्या आ जाएगा? -1.1411 बाई 999। तो ये एक क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया, p by q की फॉर्म में आ गया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। ओके, जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख ही ना पाए वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे हम ये है √5 √3, ये सब क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब जैसे 0.66666, तो ये क्या है? आपको समझ आ जाएगा, ये
नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पूरी तरह से डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग है, क्योंकि 6 इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ये है 1.2 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या है, रैशनल है, भले ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत बच्चों को डाउट रहता है, क्वेश्चन आता है कि पाई रैशनल है या इरेशनल है, पाई रैशनल है या इरेशनल है। तो बच्चों को डाउट रहता है, और अधिकतर बच्चे ये बोलते हैं कि भाई पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लिख रहे हैं और कहीं 3.14 यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल है। आप भी कई बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि पाई क्या है, रैशनल है, जबकि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। अब बात ये हुई कि पाई 22/7 क्यों लिख रहे हैं, तो पाई 22/7 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, पाई क्या है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और सबसे पहले इसके लिए आपको पाई को समझना पड़ेगा कि पाई क्या होता है। पाई क्या होता है, पाई जो है किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो को हम क्या कहते हैं, पाई बोलते हैं। सर्कल का सरकमफ्रेंस आपको पता है 2πr होता है, और सर्कल का डायमीटर होता है 2r, तो जो इनका रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड पाई। ओके, और ध्यान रखिएगा पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। वो हम सॉल्व करने के लिए पाई को 22/7 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वैसे पाई क्या है, इरेशनल। ऐसे ही क्वेश्चन आता है जीरो रैशनल है कि रैशनल है, तो देखिए जीरो को रैशनल है या इरेशनल, बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1 0/2 वी कैन राइट, तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सो दैट जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो आई होप आपका कंफ्यूजन रैशनल और इरेशनल में दूर हो चुका होगा। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, where q is not equal to 0 and p and q are integers। ओके, उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल क्या बोलते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सिंपल सा लॉजिक है। और रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग होंगे वो तो रैशनल होंगे ही, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो भी क्या है, बट रिपीटिंग वो भी क्या है, रैशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर कौन होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं जो जिनका ना तो टर्मिनेट हो, यानी ना तो पूरी तरह से डेसिमल के बाद भी डिवाइड हो पा रहे हैं, और नॉट रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो रहे हैं, तो वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। और पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर। थैंक यू वेरी मच।